ये गाना बजता है जो आपने सुना होगा, चल दीक्षा भूमि एक बार तेरा होगा वहाँ कल्याण। वाह। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 दशहरा का वो दिन, उस ऐतिहासिक दिन को आज लोग मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लाखों की जनसंख्या में लोग पहुँचते हैं और बाबा साहब के अनुयायी ड्रैगन पैलेस का नज़ारा, और इस नज़ारा को देखकर बाबा साहब के वो तमाम बातें याद आती हैं कि बाबा साहब आप नहीं होते तो क्या होता। बहुजन समाज के यह वो लोग हैं जिनको आज तक अच्छे कपड़े पहनने का मौका नहीं दिया, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। अब तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो शायद यह कामटी होती, और कामटी भी नहीं होती और ड्रैगन पैलेस भी नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उन अथक प्रयासों को नमन है बाबा साहब, कि आपको आज देखने के लिए, आपके उन कार्यों को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लाखों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन लाखों लोगों की भीड़ का, उस भीड़ को समझने के लिए दिमाग चाहिए। दिल और दिमाग अगर आपके पास नहीं है तो बाबा साहब के उन कार्यों को आप नहीं समझ सकते। तो हम बात कर रहे हैं ड्रैगन पैलेस में, अंदर चलते हैं। आज क्या क्या खूब नज़ारा है, क्या खूब अनुयायी पहुंच रहे हैं। सीढ़ियों पर पीछे से लोग आ रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, और लोगों का नज़ारा, लोगों का भीड़, लोगों का समझना, क्या मानते हैं आज यहाँ पर इतने लोग पहुँच रहे हैं बाबा साहब के अनुयायी। आपने क्या सोचा है बाबा साहब के अनुयायियों के बारे में? ये बाबा साहब के सभी अनुयायी हैं, और ये जब से बाबा साहब ने यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया है जी, तब से अब तक का जो नज़रिया है मेरा देखने का प्रश्न जी जी, मैं पिछले काफ़ी 8 साल जब से मुझे समझ आई है तब से मैं आ रहा हूँ। अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं। कर्नाटका, तेलंगाना, है ना, मध्य प्रदेश, है ना, ऐसे अनेक राज्य है, उड़ीसा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ये अलग राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं। और बाबा साहब के, और काफ़ी लोग दीक्षा भूमि पे, अभी हम ड्रैगन पैलेस पे है, ये ड्रैगन पैलेस दीक्षा भूमि से कुछ ही मिनटों की दूरी पे रहे। यहाँ पे आके लोग बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं, है ना, उनके कामों को समझ रहे हैं, कामों को देख रहे हैं। और अच्छा, पीछे जो बुद्ध का प्रतिमा लगाया गया है, ये किसका देन है? क्योंकि ये विदेशी तर्ज पर बना हुआ है। ये प्रतिमा पाटिल जब यहाँ की ये थी, है ना, तो उसके बाद अभी जो ये आप जो ड्रैगन पैलेस देख रहे हो, है ना, ये सुलेखा दाई कुमार इनके नेतृत्व में बनाया गया है। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जापानीज लोगों का यहाँ पे सहकार्य काफ़ी ज़्यादा है। उसी इससे भारतीय लोग और विभिन्न राज्यों के लोगों का जो श्रेय यहाँ पे दिया गया है, वहाँ से हमें ये अभी देखने को मिल रहा है। कामठी बुद्ध विहार का यह नज़ारा वाकई बड़ा नज़ारा है, देखने लायक है, और इसको देखकर बाबा साहब के अनुयायी लाखों की जनसंख्या में पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं एक बड़ा हुजूम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करता हुआ। आप भी पहुंचे भाई साहब, कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? गौतम मोहनिगड़े। गौतम जी कहाँ से पहुँचे? हम खामगांव से। अच्छा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ही है। इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं? हर साल आता हूँ। हर साल आता हूँ। ऐसे जो आज जो हुजूम जुड़ रहा है। अच्छा, आपका बच्चा भी है? ये मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा, मेरी लड़की है। सब परिवार है, पूरा परिवार आया है। बाबा साहब को लोग महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ ऊपर से मानते हैं, अंदर से नहीं मानते। अंदर से दिल से मानते हैं। दिल से मानते हैं, क्योंकि नौतरों का पूजा भी करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हमें 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना है। हम 22 प्रतिज्ञा का पालन करके आते हैं। हम ज़्यादा करके डॉक्टर बाबा साहब तथा भगवान गौतम बुद्ध इनको ज़्यादा मानते हैं ना। अच्छा, इसलिए आते हैं। महाराष्ट्र में 2 नाव में पैर रखने वाले लोग ज़्यादा हैं, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। वो गणेश पूजा भी करते हैं और बाबा साहब को भी मानते हैं, बल्कि बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञा दी है, उसमें नहीं मान सकते, ऐसा है। अपना समाज कोई मानता पर अपन नहीं मानते। अच्छा, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अंदर का नज़ारा आपने देख ही लिया है, एक बार इधर से और देख लेते हैं। पीछे से लोग बैठे हुए हैं। बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा मेरे पीछे है और प्रतिमा में जो इसके अंदर जो गूंज है बुद्धम शरणम गच्छामि की, इस गूंज के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर वॉलंटियर्स पीछे लगे हुए हैं, वो भी लगातार सेल्फी फ़ोटो लेना मना है। इसकी मना करने के बावजूद भी लोग अपनी आस्था को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि यह विषय आस्था का है। अगर यहाँ पर पहुँचा है और इसने फ़ोटो नहीं लिया है तो फिर वो अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार कामठी बुद्ध विहार का एक बड़ा नज़ारा। मेरे पीछे जो भीड़ है, कहाँ से पहुँचे दादा, क्या नाम है आपका? अरुण सोनोने। कहाँ से? यवतमाळ जिला। अच्छा, महाराष्ट्र से ही? महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा, कितनी बार आ चुके यहाँ पर? हर 10वीं को आते हैं हम। हर 10वीं को आते हैं। क्या क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? दर्शन होता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, इसलिए आते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए। तो ये दर्शन तक ही रह जाते हैं, उसके बाद बाबा साहब को मानते भी? नहीं मानते नहीं। अच्छा, बाबा साहब की बातों को मानते हैं? नहीं मानते। अच्छा, सभी बातों करके हम यहाँ आते हैं दर्शन। अच्छा अच्छा, चलिए, तो बाबा साहब को मानने वाले लोग ही यहाँ आते हैं। ड्रैगन पैलेस का बड़ा नज़ारा, और इस बड़े नज़ारे पर सेल्फी का दौर है, एक बड़ा दौर है सेल्फी का। लोग यहाँ आते हैं तो पिक्चर खिंचाए तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि फ़ोटो जब तक नहीं निकाला है तब तक आप कामठी आए ही नहीं। अगर आप कामठी में आए हो तो आपको फ़ोटो निकालना भी ज़रूरी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, जय भीम के नारे अगर आपने नहीं लगाए तो आपका कामठी बुद्ध विहार पे आना ही बेकार है। ये जो तमाम अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हैं, मेरे आगे पीछे आप देख रहे हैं, बड़ा एक हुजूम जिसको देखकर चारों तरफ लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बुद्ध के इस जीवन पर बना हुआ ये जो कामठी बुद्ध विहार है, जापानी तर्ज पर बना हुआ है। इसका डिज़ाइन है, ये विदेश का डिज़ाइन है, इंडिया का कोई डिज़ाइन नहीं है। इसलिए भारत में लोग इन डिज़ाइनों को समझते हैं। हम समझ रहे हैं कि बुद्ध का ये विहार, बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध को चाहने वाले लोग, बाबा साहब के अनुयायी हजारों नहीं लाखों की जनसंख्या में यहाँ पहुँचते हैं। और उसी लाखों की जनसंख्या में पहुँचे हुए लोग यहाँ उनके उस कारवा को पूरा करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन बातों को मानने के लिए, समझने के लिए, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं होते तो ये दुनिया का नज़ारा, जो बहुजन समाज का नज़ारा, यह नज़ारा नहीं होता। इस नज़ारे को ही समझने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे। हजारों लाखों की जनसंख्या में लोग पहुँचे। आगे का, पीछे का नज़ारा, दीक्षा भूमि का नज़ारा, कामठी का नज़ारा, चिचौली का नज़ारा, एक बड़ा नज़ारा देखने के लिए मिला। लोग यहाँ पर सेल्फी फ़ोटो भी ले रहे हैं, लेकिन रोकने का प्रयास तो है, लेकिन नहीं रुक पाते हैं लोग। बाबा साहब के अनुयायियों का कहना ही कुछ और है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? अकोला से। अकोला से। कितनी दूरी पर है अकोला यहाँ से? अकोला यहाँ से 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। परिवार सहित आए होंगे? परिवार सहित है, बाल बच्चा आया है। बाल बच्चा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन बातों को मानते हैं? मानते हैं, तो इसीलिए तो यहाँ तक आए हैं। अच्छा, बाबा साहब ने एक बात और कही थी, नशे वाली नहीं करना। बराबर। आप नहीं मानते हो, पुड़िया खा रहे हो? पुड़िया खा रहे हैं। आप एक पवित्र स्थल पर पहुँचे हैं, यहाँ पर भी आप साफ सफाई करके नहीं आए कि पुड़िया खा के नहीं जाना चाहिए। बराबर। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं सही, बट मैं बात साफ जो सच बात है वही बताऊँ। वही सही। हम बुद्ध को, बाबा साहब को अगर दिल से मानते हैं तो हमें दिल से ही मानना चाहिए, ऊपर से नहीं। सही है कि हम तो बाबा साहब को मानते हैं लेकिन पुड़िया जरूर खाते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, शराब तो पीते ही हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। सर जय भीम। और क्या हाल है सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।